हाथी का दिमाग घूम जाए तो जो भी सामने पड़ता है उसके गुस्से का शिकार बनता है। भारत में 2014 से 2019 के बीच हाथियों के हमलों में 2300 लोग मारे गए हैं। इसी अवधि में 500 हाथी भी मारे गए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इनमें से 333 हाथियों को बिजली के करंट के जरिए मारा गया तो 100 हाथी शिकार या फिर जहर दिए जाने से मारे गए। इंसानों और जानवरों के इस टकराव का नुकसान दोनों को हो रहा है। 58 साल के इस हाथी का नाम मूर्ति है। वो अकेला 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। इसके लिए उसे मौत की सजा मिली थी और गोली मारने के आदेश भी जारी हो चुके थे, लेकिन उसने मौत को चकमा दे दिया। मूर्ति ने केरल में 11 लोगों को मारा। इसके बाद उसे गोली मारने के आदेश हुए, लेकिन खुशकिस्मती से मूर्ति राज्य की सीमा पार कर तमिलनाडु में आ गया। उसने तमिलनाडु में भी 10 लोगों को मारा, लेकिन हमारी सरकार ने तय किया कि हम इस हाथी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो हमने उसे पकड़ा और 1998 में इस कैंप में ले आए। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में थेप्पाकाडु एलिफेंट कैंप को 1927 में स्थापित किया गया था और ये देश में हाथियों का सबसे बड़ा कैंप है। यहाँ हाथियों को लाकर उनकी देखभाल की जाती है। ये देखभाल हाथियों के स्वभाव में बदलाव ला रही है। मूर्ति को अब यहाँ रहते हुए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं और इस दौरान उसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। जब से मूर्ति को ट्रेन कर रहा हूँ, वह एक बच्चे की तरह रहा है। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कामेच्छा जागने पर भी वह शांत होता है। कोई उसके साथ खेले तो भी वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग 25,000 हाथी रहते हैं। इनमें से 60% आबादी एशियाई हाथियों की है। लेकिन हाल के दशकों में तेजी से जंगलों का अतिक्रमण हुआ है। इससे हाथियों और दूसरे जानवरों से उनके प्राकृतिक बसेरे छिन रहे हैं। जंगलों को साफ करके कहीं खेती हो रही है तो कहीं इंसानी बस्तियां बसाई जा रही हैं। ऐसे में खाने की तलाश में जानवर अक्सर इंसानी बस्तियों की तरफ चले आते हैं। जंगली हाथी गांव में आ जाते हैं। बच्चे खेल रहे होते हैं, उन्हें स्कूल जाना होता है, तो हमेशा डर लगा रहता है कि बच्चों पर हाथी हमला कर सकते हैं। जानवरों के साथ टकराव में इंसानों की जानें जा रही हैं, उनकी फसल बर्बाद हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन जगहों पर ईंट बनाने वाली बहुत सी फैक्ट्रियां लग रही हैं जहां हाथी घुमा करते थे। ईंट की फैक्ट्रियों ने हाथियों की जगह ले ली तो वे गांव में जा रहे हैं, वरना पहले तो वे कभी वहां नहीं गए थे। इलाके में हाथियों की समस्या से निपटने के लिए हाथियों को ही काम पर लगाया गया है। महावत हाथियों को इस तरह तैयार कर रहे हैं कि वो जंगली हाथियों का मुकाबला कर सकें और उन्हें गांवों से दूर रख सकें। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम की बदौलत कैंप के आसपास के गांवों में स्थिति बेहतर हुई है। हम यहाँ रहते हैं और जंगली हाथी यहाँ हमारे गांव में दाखिल हो जाते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से वन विभाग ने ट्रेन घरेलू हाथियों को यहाँ लगाया है। तब से जंगली हाथी हमारे गांव में नहीं आए, बल्कि दूर से ही गुजर जाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि इंसानों और जानवरों के टकराव को टालना है तो हाथियों के प्राकृतिक बसेरों को न सिर्फ संरक्षित करना होगा, बल्कि उनका विस्तार भी जरूरी है। साथ ही जंगलों के अलग अलग हिस्सों को आपस में ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ना होगा ताकि हाथियों को घूमने के लिए पर्याप्त जगह मिले। जब भी कोई योजना बनाई जाए, कोई विकास परियोजना शुरू की जाए, तो ये सोचना होगा कि हाथियों जैसी प्रजातियों पर उसका क्या असर होगा। साथ ही उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा जो जंगल पर आश्रित हैं। इंसान अगर अपने घरों में सुकून से रहना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि इन जानवरों को भी जंगलों में आराम से रहने दिया जाए।